अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं रिज़वान ढांडला। और मेरे हवाले से काफ़ी सारे आपके शक व शुबहात भी हैं, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी को रियलिटी नहीं बताई पिछले तकरीबन यानी कमोबेश 5 साल से। मैं क्या करता हूँ, कहाँ से हूँ, कैसे हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक Q&A वीडियो भी बनाऊँ और उस हवाले से आपके जितने भी सवाल हैं, क्योंकि अब हम थोड़े से ईजी हो चुके हैं। और इस वीडियो में आपको यानी अगर आप इस साल आपका एडमिशन हुआ है MBBS के अंदर, चाहे वो यानी नम्स में हुआ है स्पेसिफिकली, और UHS के अंदर हुआ है, आप किसी भी पाकिस्तान के प्रोविंस से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जब एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट आता है मेडिकल कॉलेज के अंदर, उसका जो सबसे पहला और बुनियादी सवाल होता है कि भाई मैंने बुक्स कौन सी खरीदनी होती हैं, क्योंकि ख़रीदने का बड़ा शौक़ होता है, बाद में पढ़नी तो होती नहीं है। तो इस वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे। कुछ जनरल मेरी इंस्ट्रक्शन है आपको, जो अगर आप याद रखोगे पूरा साल, तो मतलब आपको ऐसे लगेगा भाई ये तो MBBS था ही कुछ नहीं। मतलब अच्छा, इसमें मतलब जब आप बुक्स लेने जाएं, तो अगर मैं यानी फर्स्ट ईयर MBBS के अंदर टोटल 3 सब्जेक्ट हैं, और फर्स्ट ईयर MBBS लिटरली इंतहाई आसान 3 ईयर है, यानी पूरे MBBS के जो 5 ईयर हैं, सबसे आसान सबसे शॉर्ट ईयर है। शॉर्ट ईयर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसका यानी सिलेबस एक लिहाज से कम है, उस हवाले से कह रहा हूँ, बाकी साल तो पूरा ही होगा। 3 सब्जेक्ट हैं इसमें टोटल, फिजियोलॉजी है, बायोकेम है और अनाटमी है। फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूं, तो एक चीज़ पहले ये याद रख लें, आपने हमेशा रिकमेंडेड बुक को ख़रीदना है। जो बुक रिकमेंडेड नहीं है उसको आपने नहीं ख़रीदना। अच्छा, दूसरी बात, आप जब आप कॉलेज के अंदर जाएंगे, या यानी जो आपका जहाँ पे एडमिशन हुआ है उस कॉलेज की वेबसाइट पे जब आप जाते हैं, तो वहाँ पे जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, या जिसको हम स्टडी गाइड बोलते हैं या गाइड बोलते हैं, वो हर कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। अगर वो आपको वहाँ से नहीं भी मिलती, आप वहाँ से किसी सीनियर से पता कर सकते हैं कि भाई मुझे स्टडी गाइड शेयर कर दो। उस सीनियर से ये नहीं पूछना कि भाई मुझे बुक्स बता दो कौन सी खरीदनी है, नहीं, ये गलती नहीं करनी है आपने। आपने ये उसको कहना है कि भाई मुझे स्टडी गाइड शेयर कर दो। तो जनाब, सबसे पहले हमारे पास फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी में यानी पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में सबसे पहले नंबर पे जो है वो गाइटन पढ़ी जाती है। तो आपने भी गाइटन ही खरीदनी है, बस आपने सिर्फ एक बुक खरीदनी है गाइटन फिजियोलॉजी की। नंबर 2 है बायोकेम। नम्स के अंदर तो बायोकेम लिपन कार्ड से पढ़ी जाती है। UHS का मुझे पता नहीं है कि UHS वाले लिपन कार्ड से पढ़ते हैं या उनकी कोई और यानी इस तरह से बुक है, तो मुझे उसका ऐसा सच अंदाज़ा नहीं है। नम्स के अंदर लिपन कार्ड चलते, तो आपने बायोकेमिस्ट्री के लिए लिपन कार्ड लेनी है। 2 बुक्स होगी। अच्छा, उसके बाद आती है अनाटमी। बेसिकली जो अनाटमी है ना, ये आगे 3 चीज़ों में डिवाइड हो जाती है, यानी इसके अंदर ग्रास अनाटमी है, एम्ब्रियोलॉजी आ जाती है और हिस्टोलॉजी आ जाती है। तो अगर ग्रास अनाटमी की बात की जाए, अगेन आपने, अगर आप नम्स के अंदर हैं तो आपने स्नेल से करनी है, अगर आप UHS के अंदर हैं तो आपने KLM से करनी है। इसके अंदर ग्रेज अनाटमी है, बाकी भी हैं, वो आपने ख़रीदनी नहीं है, आपने सिर्फ स्नेल ख़रीदनी है अगर आप नम्स के अंदर हैं। और अगर आप UHS के अंदर है, आपने तो सिर्फ KLM लेनी है। ये 2 बुक्स आपने ले ली। अच्छा, ये किस लिए लिए हैं? ग्रास अनाटमी के लिए। टोटल अभी तक कितनी बुक्स हो गई? 3 बुक्स। फिर एम्ब्रियोलॉजी है। एम्ब्रियोलॉजी के लिए अगर मैं नम्स की बात करूं, तो उसमें हम लैंगमैन को यूज़ करते हैं, और अगर UHS की बात करूं तो वहाँ पे KLM अगेन यूज़ होती है। ये बुक भी आपने ख़रीदनी है। तीसरा जो यानी अनाटमी का पार्ट है, वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी नम्स के अंदर आपको एज सच लैक हुसैन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी जो मैनुअल होती है, यानी जो प्रैक्टिकल बुक होती है, अपनी मैनुअल से पढ़ते हैं और आपका पेपर हो जाता है नम्स के अंदर। अगेन UHS में मुझे नहीं पता कि हिस्टोलॉजी कहाँ से पढ़ी जाती है, वैसे KE के अंदर या जो बाकी गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज हैं उनमें वो हिस्टो भाई लैक हुसैन भी यूज़ कर रहे होते हैं, जिनको एरा भी यूज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट और बुक्स भी होती हैं। तो अगर मैं समराइज़ करना चाहूँ, आप नम्स के अंदर आ रहे हैं तो आपने एक गाइटन लेनी है, एक लिपन कार्ड लेनी है, 2 बुक्स हो गई। उसके बाद आपने जनरल अनाटमी लेनी है, यानी अगर वो लेना चाहें आप, वैसे ज़रूरत नहीं है उसकी, लैक हुसैन की वो होती है, उसका कोई सवाल ऐसा चाहे नहीं होता। ग्रास अनाटमी लेनी है, एम्ब्रियो की लैंगमैन लेनी है। उसके बाद हिस्टो के लिए लैक हुसैन लो तो तुम्हारी मर्ज़ी है, वरना वो मैनुअल से हो जाता है। और अगर मैं इस साल का बताऊं, यानी 2022 का जो पेपर आया अनाटमी में से, जो यानी हिस्टोलॉजी से था, हिस्टो में ये था कि कैपिलरीज की डिफरेंट टाइप लिखो। और जो एम्ब्रियो में से क्वेश्चन था वो बड़ा सिंपल था, स्पेशल एम्ब्रियो से नहीं था, वो जनरल एम्ब्रियो था कि गैस्ट्रोलेशन क्या होती है। दूसरा ये जो ये फीफा वर्ल्ड कप में मिफ्ताक नाम का नाम सुना होगा, उसको एक सिंड्रोम है, कार्डर रिग्रेशन सिंड्रोम। मज़े की बात ये है कि इस साल का जो पहला पहला यानी एम्ब्रियो से रिलेटेड क्वेश्चन था 1 नंबर का, वो यही था, कार्डल डिजेनेसिस थी। तो मतलब एम्ब्रियो तो काफ़ी इजी थी नाम्स के अंदर। 4 नंबर 5 नंबर की गैस्ट्रोलेशन थी, 1 नंबर का वो यानी उसका डायग्नोसिस बताना था।
तो जो आपकी एम्ब्रियो है वो आपने लैंगमैन से करनी है, एक बुक लेनी है। हिस्टो आपने मैनुअल से करनी है। अगर आप वैसे थीटे हैं या पढ़ना चाहते हैं तो आप लैक हुसैन भी ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये थी जनाब बुक्स, आपने ले लेनी है। इसके अलावा आपने कोई बुक नहीं लेनी, बाकी सारी की सारी बुक आपने लाइब्रेरी से इशू करवानी है। हमारे पास पड़ी हुई हैं साल साल की बुक्स, हमने वापस ही नहीं किया अभी तक। हर बुक लाइब्रेरी से इशू हो जाती है, 3 3 4 4 बुक्स इशू करवाओ। खैर नम्स में तो हमें तो यानी 3 बुक्स का अलाउ होता है कि हम 3 बुक्स इशू करवा सकते हैं। डिफरेंट कॉलेज के अंदर ये डिफरेंट स्कीम होती है, आप एक से ज़्यादा बुक भी इशू करवा सकते हैं। तो ये आपने बुक्स लेनी है फर्स्ट ईयर के लिए, एमबीबीएस के लिए। अगेन इसके अंदर मैं यूएचएस का उतना अच्छे तरीके से नहीं बता सकता कि वो कौन कौन सी बुक यूज़ करते हैं, लेकिन नाम्स में स्पेसिफिकली आपने ये 5 6 बुक्स लेनी है। गैटन लेनी है, लिपनकॉर्ड लेनी है, इसके अलावा एम्ब्रियोलॉजी के लिए लैंगमैन लेनी है, हिस्टो की आपने मैनुअल ही पढ़ना है वहाँ से, और ग्रास अनाटमी के लिए आपने सनेल को यूज़ करना है। बाकी इसके अलावा कोई आपका कोई सवाल हो इस हवाले से तो आप वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी रैगिंग के ऊपर, के मेडिकल कॉलेज के अंदर जो रैगिंग का एक कंसेप्ट है, आपने इससे किस तरह से बचना है और अपनी सेल्फ एस्टीम को कैसे लो नहीं करना। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस पे ऊपर बात करूँगा।